क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था जिसमें है, जिस गौमाता में है, उस गौमाता की इस भारतवर्ष में हत्या की जा रही है। हम तो चाहते हैं कि गौ हत्या हर हाल में बंद हो, क्योंकि ये हमारी आस्था, ये हमारी माँ है। और गौ हत्या बंद होने का सिर्फ एक ही उपाय है कि भारत की सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित कर दे। देखिए, जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी में श्री ग्वाल गोपाल गौशाला समिति के तत्वाधान में गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है। जो गौ कथा कर रहे हैं अग्रसेन धर्मशाला में, उनके जो व्यास जी हैं आज वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातें करेंगे, उनका साक्षात्कार करेंगे कि किस तरीके से कथा कर रहे हैं और क्या इस कथा का महत्व है। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी, इस शरीर को स्वदेश महाराज के नाम से पूरी सृष्टि पहचानती है और मूलतः हम मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के निवासी हैं और दिल्ली में काफ़ी दिनों से हम रह रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज के सानिध्य में हम रह करके और ये कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, मैंने पहले भी कई बार आपको देखा, यहाँ पर आप कथा कर रहे हैं, पहले भी गौशाला प्रांगण में आपने कथा करी, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि कथा करने की इस तरीके से? ये प्रेरणा प्रभु मूलतः जब हमने परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज को सुना और उनसे गौ माता की जो महिमा सुनी, जिस महिमा से अभी तक हम अनभिज्ञ थे। अभी तक हमें बस ये पता था कि गाय हमारी माता है, लेकिन गौ माता के जो गुण थे ना, उस गुण से हम हमेशा अनभिज्ञ रहे। लेकिन जब हमने सन 2009 में परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज की गौ कथा का श्रवण किया तो हमें उससे एक प्रेरणा मिली, हमें उससे एक हृदय में गौ माता के प्रति प्रेम जागृत हुआ और पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हमें मिला। और पूज्य गुरुदेव वो हैं जिन्होंने इस भारतवर्ष में गौ कथा 2008 में सर्वप्रथम प्रारंभ की, जिन्होंने गौ माता का जिन्हें आशीर्वाद स्वरूप ये धेनुमानस सदग्रंथ है जो कि पूज्य गुरुदेव ने स्वयं लिखा है। एक बार दिखा दीजिएगा। ये धेनुमानस सदग्रंथ है जो कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित है और इस धेनुमानस को ग्रंथ का जो ग्रंथ होने की जो उपाधि है वो काशी विश्वनाथ से, काशी के ब्राह्मणों ने इसे सर्टिफाइड किया है कि ये हमारे ग्रंथों में लिया जाए। इसको जब हमने पढ़ा और इसमें गौ माता की जो महिमा हमने देखी, उससे हम इतने प्रभावित हुए कि हमसे रहा नहीं गया और हम परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चले गए और उनके पास जाकर के उनकी सेवा में रहे, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और गौ माता की इस महिमा को जन जन तक पहुंचाने में हमने ये पूरा जीवन लगा दिया है। अंतिम सांस तक हम गौ माता की रक्षा और सेवा के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, यही हमारा संकल्प है। महाराज जी, ये कथा आप कब से कर रहे हैं? हमें कथा करते करते 2013 से हमने कथा प्रारंभ की थी। अभी तक लगभग 8 वर्ष हो गए हैं, जिसमें हमने लगभग 209 के लगभग कथाएं कर चुके हैं और प्रयास जारी है। महाराज, जैसे कि आप गौ कथा करते हैं तो इसके अतिरिक्त भी जैसे भागवत है या शिव पुराण, बहुत सारी इस तरह की कथाएं, क्या उन्हें भी आप करते हैं? जी, हम भागवत कथा भी करते हैं, श्री राम कथा भी करते हैं, परंतु मूल जो हमारा है वो हम गौ माता की महिमा को प्रेरित करते हैं। हमने जब देखा कि हम राम कथाओं में जब पढ़ी तो राम कथा में भी गौ माता का वर्णन आता है, जब कृष्ण कथाएं देखी तो उसमें भी गौ माता का वर्णन आता है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में हर जगह गौ माता की इतनी महिमा लिखी है जो इस धरा पर भगवान को लेकर आने वाली गाय है। तो इस गौ माता में ऐसा क्या है? जब इस विषय पे हमने बहुत चिंतन किया, पूज्य गुरुदेव से निरंतर इस विषय में हमने बातचीत की, जानकारी ली, पूज्य गुरुदेव ने निरंतर हमें बताया, समझाया कि गौ माता हमारे सभी देवों की इष्ट है और उस माँ की कथा करना मतलब 33 करोड़ देवताओं की कथा करने के बराबर है। अगर जिस प्रकार कहते हैं कि गौ माता की अगर पूजा हो जाए तो 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो जाती है और सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं की व्याख्या की है। उन सब देवताओं की पूजा करना का एकमात्र उपाय है कि गाय की पूजा कर दो तो 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो जाएगी, गौ माता की आरती कर दो 33 करोड़ देवताओं की आरती हो जाएगी, और अगर गौ माता को भोग लगा दिया तो 33 करोड़ देवताओं को भोग लग जाता है।
जो कि सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को का करना परम कर्तव्य है। अलग अलग हम देवताओं की पूजा नहीं कर पाएंगे, लेकिन गौ माता की पूजा करने से ये सारे फल हमें स्वतः मिल जाते हैं। इसलिए हम वही प्रेरणा देने के लिए भारतवर्ष में निकले हैं और हर व्यक्ति को यही प्रेरणा देते हैं कि गौ माता से जुड़ जाओ, उसकी महिमा से जुड़ जाओ। निश्चित रूप से गौ माता अपने देवत्व को प्रकट करेगी। महाराज जी, आज का जो जनमानस है वो गौ माता के महत्व को भूलता जा रहा है। आमतौर से आपने देखा भी होगा कि जो पहले घर घर में गायें पाली जाती थी, अब उसका भी बहुत जो गौ पालन था बहुत कम होता जा रहा है। इस बारे में आज के जनमानस के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो व्यक्तियों की जो सोच हुई है, इसमें सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो आज की आधुनिक विद्या पद्धति को हम इसका दोष देंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमें निरंतर बताते आए हैं, गावः विश्वस्य मातरः। गाय जो है वो संपूर्ण विश्व की माँ है। माता रुद्राणाम दुहिता वसोनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि। ये रुद्रों की माँ है। स्वसादित्यानाम ये वसुओं की पुत्री है, दुहिता है। अमृतस्य नाभि, इसकी नाभि में अमृत है, ये हमें बताया गया है। लेकिन आज की जो ये पाश्चात्य संस्कृति की जो हावी हो रही है, जो पाश्चात्य संस्कृति की ये जो आज की विद्या पद्धति है, ये हमें ये सिखा रही है कि द काउ इज़ अ पेट एनिमल। गाय एक पालतू पशु है। हमारी माँ को हमारे साथ सामने ही पशु कहा जा रहा है। इस विद्या पद्धति ने लोगों की सोच बदल दी है। हम वो सोच बदलने के लिए आए हैं। हम लोगों को ये बताने आए हैं कि हमारे वेद शास्त्र पुराण हमें क्या कहते हैं। हमने घर में तो बहुत रख लिए वेद शास्त्र, लेकिन उनका कभी अनुसरण नहीं किया। अगर अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें पता चलेगा कि गाय हमारी माँ है, कोई पशु नहीं है। महाराज जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक कुप्रथा, कुरीति है। जैसे कहीं कहीं आपने देखा गौ माता का अधिक एक कटान होता देखा होगा आपने, मतलब समाचार पत्र के माध्यम से ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। तो क्या इस पर लगाम लगनी चाहिए? उसके लिए क्या संदेश है? जी, इसके लिए हम परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज ने एक संगठन बनाया है जो भारतीय गौ क्रांति मंच के नाम से आज भारतवर्ष में है। और भारतीय गौ क्रांति मंच के तत्वाधान में हम गौ हत्या को रोकने के लिए एक ही उपाय कर रहे हैं कि भाई गौ माता को अगर राष्ट्रीय पद मिल जाए तो निश्चित रूप से गौ हत्या बंद हो सकती है। और गौ हत्या का मतलब है हमारी सनातन धर्म की, संस्कृति की, हमारी आस्था की हत्या करना। और जो कि हमारी दंड संहिता में 251 ए के तहत किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना ये कानूनन अपराध है। जबकि हमारी धार्मिक आस्था जिसमें है, जिस गौ माता में है, उस गौ माता की इस भारतवर्ष में हत्या की जा रही है। हम तो चाहते हैं कि गौ हत्या हर हाल में बंद हो, क्योंकि ये हमारी आस्था, ये हमारी माँ है। और गौ हत्या बंद होने का सिर्फ एक ही उपाय है कि भारत की सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित कर दे। देखिए, आज भारत को आप भी अपनी माँ मानते हैं, हम भी अपनी माँ मानते हैं, जितनी भी जनता देख रही है सब गौ माता को अपनी माँ मानते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हम गाय को किस लिए माँ मानते हैं, हम इस भारत को किस लिए माँ मानते हैं। देखिए, एक घर है, उस घर में सारे रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, काका हो, दादा हो, नाना हो, सब हो, लेकिन अगर माँ नहीं हो ना, उस घर को घर नहीं कहा जा सकता, उसे मकान कहा जा सकता है। घर को अगर कोई घर बना सकता है तो सिर्फ माँ होती है। इस भारत को हम अपना घर मानते हैं, लेकिन इस घर में राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रपिता है, राष्ट्र फूल है, राष्ट्र ध्वज है, परंतु राष्ट्रमाता का पद अभी भी खाली है। हम चाहते हैं कि गौ माता जो संपूर्ण विश्व की माँ है, हमारे देवों की माँ है, उसे राष्ट्रमाता के पद पे सुशोभित किया जाए। क्योंकि आप देखिए, एक शेर, हालांकि हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक शेर जो होता है ना, वो हिंसक जानवर है, हमेशा किसी की हत्या किए बिना अपना पेट नहीं भर सकता। लेकिन सरकार ने उसे भी संरक्षण दे रखा है। अगर कोई शेर के ऊपर एक कोई छोटा सा भी प्रहार कर दे तो उसे
तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, जबकि शेर एक हिंसक जानवर है। परंतु गौ माता तो भारत को हमेशा देते ही आई है। भारत को औषधियाँ देने वाली गाय है, भारत को अमृतत्व देने वाली गाय है, अमृतमय दूध देने वाली गाय है। और उस गौ माता को अगर इतनी निर्दयता से, इतनी निर्ममता से उसकी हत्या की जा रही है, तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए बड़ा ही कलंक का विषय है। और हम भारत सरकार से और माननीय मोदी जी से इस विषय में हम उनसे पर्सनली कहना चाहते हैं कि गौ माता को जल्द से जल्द राष्ट्रमाता का स्थान दो, अन्यथा निश्चित है लाखों लोग एकत्र होंगे बहुत जल्द दिल्ली के इस रामलीला मैदान में, और एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज के सानिध्य में। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भारत की सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करती। महाराज जी, काफ़ी समय से जब ऐसी गौ हत्या की बातें आती हैं तो हिंदू संगठन, बहुत सामाजिक संगठन इस बात की आवाज़ उठाते हैं कि गौ माता को जो है दर्जा मिलना चाहिए राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सुनवाई नहीं करती। इसके पीछे क्या मानते हैं आप? जी, इसका मूल कारण हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति जो है ना, ये हिंदुत्व की बात करता है, जो हिंदुत्व के लिए कार्य करने की बात करता है, हमें निरंतर सपने दिखाता है, और जब राजगद्दी पर बैठ जाता है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब पद मिल जाता है ना, तो व्यक्ति को मद हो जाता है, और उस मद में चूर होकर के वो इन लाखों हिंदुओं की, लाखों सनातनियों के जो भावना है, उनके हृदय में जो गौ माता के प्रति प्रेम है, उसे ना देख करके और अपने कुछ धन के कारण, आपको पता है भारत पूरे विश्व का सबसे अधिक मांस निर्यात करने वाला बन चुका है। इसे पिंक सिटी कहा जाने लगा है। ये गौ माता का मांस पूरे विदेशों में निर्यात करने वाला बन गया है। और ये स्लाटर हाउस किसने खोले? जब भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 में, तब भारत के अंदर मात्र 362 कत्लखाने थे, और आज कम से कम 36,800 कत्लखाने इस भारतवर्ष में हैं। ये किसने दिए? ये यहाँ की सरकार ने दिए। हम चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत ये निश्चित रूप से बंद होने चाहिए स्लाटर हाउस। और एक हम छोटा सा संदेश यहाँ की जनता को भी देना चाहते हैं, अगर हम अपने घर में गौ माता रखना प्रारंभ कर दें, अगर हम अपने घर में गौ माताओं को घर से बाहर निकालना बंद कर दें, किसी की ताकत नहीं, किसी की क्षमता नहीं कि वो गौ माता के ऊपर आंख भी उठाकर देख ले। इसलिए आपसे भी निवेदन है, गौ माता को घर से निकालना बंद करो और गौ को माँ का दर्जा दो। महाराज जी, जब तक मैं समझता हूँ कि जो आम आज हिंदू समाज है, जैसे भी आपने कहा कि गाय को अगर सभी लोग अपने हिंदू समाज के घर में पालना शुरू कर दें तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इसका मूल कारण जब तक मैं समझता हूँ कि हम हिंदू को, इसके माँ के अस्तित्व को हम भूल चुके हैं। तो इसका अस्तित्व आप बताने कृपा करें, इससे लोगों के समझ में आए और इसके महत्व को जानें। देखिए, आपको एक विषय से अवगत कराएं, हम जिस कार्य में लगे हैं ना, ये हम गौ हत्या का पूर्ण रूप से जिसमें समाधान हो सकता है, हम उस कार्य पे चल रहे हैं। गौशालाएं खोलना ये, या गौ माताओं के लिए आंदोलन करना, ये सब जो है ये एक उपाय हो सकता है। गौ के संरक्षण के लिए हम उनके लिए व्यवस्थाएं करें, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य ये है कि जो गौ माता के प्रति भावना हमारे हृदय में बसी है, वो गौ माता के प्रति भावना हम भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान करना चाहते हैं। हर व्यक्ति के हृदय तक अगर ये गौ माता की महिमा पहुंच जाए, हर व्यक्ति अगर गौ माता को जान जाए कि गौ माता में कितनी क्षमता है, इसमें कितनी ताकत है। भारत, आपको एक बात बता दे, भारत अगर भारत बना है तो सिर्फ गाय से बना है। भारत की संस्कृति है तो सिर्फ गाय से है। भारत में अगर प्रेम है तो सिर्फ गाय से है। भारत में अगर ममता है तो सिर्फ गाय से है। और भारत मूलतः जाना जाता है अपनी दया के कारण, और दया सिर्फ और सिर्फ गाय में है। कहा गया है, दया धर्म को मूल है, दया धर्म को मूल है, और धर्म हमारे प्राण हैं, और हमारी प्राण सिर्फ और सिर्फ गाय हो सकती है। क्योंकि दया स्वरूपणी सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में कोई है तो गाय है, जो अपना पूरा जीवन किसी को समर्पित कर देती है, हम इंसानों को समर्पित कर देती है। कहते हैं, भूसा खाकर जग को देती, माखन सा वरदान रे, सकल सृष्टि में माँ से अच्छा कोई नहीं इंसान रे। उससे अच्छा कोई है ही नहीं।
जी। महाराज जी, सबसे आपसे लास्ट प्रश्न है मेरा, जो आज का समाज है और आज के बच्चे, आज के लोग अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, एक दूसरे का आदर नहीं करते, बड़ों का आदर नहीं करते, ऐसे इस समाज के लिए आपकी तरफ से संदेश? जी, हमारा एक ही संदेश है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कि हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप ये जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं ना, आप ये जो वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं ना, इस कल्चर से दूर हट जाएं। ये कल्चर, ये वेस्टर्न कल्चर, या कहा जाए तो सीधी सीधी बातों में ये जो पश्चिमी दिशा है ना, ये हम सब के लिए प्राणघाती है, प्राणघाती है। अरे जो संपूर्ण सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, जहाँ तक कि हमारे देवताओं को भी जो ऊर्जा प्रदान करता है, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का अगर कोई स्रोत है तो वो सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा के बिना सब कुछ शून्य है। वो सूर्य भी प्रतिदिन हमें ये संदेश देता है कि पश्चिम दिशा तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा खराब है, कितनी ज़्यादा कष्टकारक है। जब जब वो सूर्य जो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है, वो सूर्य पश्चिम की ओर गया है तो अपना अस्तित्व खो बैठता है। हमारी क्या क्षमता है, हमारा क्या अस्तित्व है, अगर हम उस पश्चिमी सभ्यता की ओर जाएंगे तो अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पाश्चात्य संस्कृति को अपने घर से निकालें, अपने देश से निकालें, यही विशेष निवेदन है। तो आपने सुना महाराज जी को, उन्होंने बताया गौ माता का महत्व भी आपको बताया और एक बड़ा गूढ़ रहस्य संदेश बताया कि यदि हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में गाय को पालना शुरू कर दे तो जो ये गौ हत्या हो रही है इस पर भी लगाम लगेगा, और जो गौ माता हमारी आजकल आवारा तरीके से सड़कों पर घूमती रहती हैं उस पर भी विराम लगेगा। सहयोगी साथी सादब सैफी के साथ हिंदू भास्कर न्यूज़ बुलंदशहर।